क्या करेंगे जोड़ी पे करेंगे। और कभी भूख लग जाए तो टेंशन नहीं कि यहाँ से लेके जाना है, पैक करके लेके जाना है, हम क्या करेंगे। किसी भी दरवाजे को खटखटा दो तो बड़े प्रेम से खिलाएगा तुम्हारे। भूख लगे तो जोर से प्रभु की जल्दी जाना है। बोल गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तुदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में
आज हम राजीव चांदा प्रभु जी के घर में आए हैं। श्री वन गोस्वामी महाराज के अनुगत्य में बहुत ही सुंदर भगवान की श्रृंगार सजावट तैयारियां। श्रीमद् भागवत के एक कहानी याद आ रही है। एक नृग महाराज थे, बहुत बड़े राजा थे। वो राजा ने वेद पुराणों से सीखा कि ब्राह्मणों को गोदान करना सर्वश्रेष्ठ दान माना गया। बछड़ा के साथ ब्राह्मणों को दान कर दो, श्रेष्ठ दान होगा। उन्होंने इतनी गायें दान करी। आसमान में कितनी तारे हैं गिन नहीं सकते, मान लो गिन लिया जाए। और धरती के ऊपर जितनी भी मिट्टियां हैं धुलकर, वो भी कोई नहीं गिन सकता है, मान लो वो भी गिना जाएगा। लेकिन उन्होंने इतनी गोदान करी कोई बता नहीं सकता। लेकिन एक दैव क्रम में एक गाय को दोबारा दान करते, 2 बार। और 2 ब्राह्मण लड़ते हुए महाराज के पास आया और कहते हैं कि ये गाय मेरी है। वो बोलते मेरी है। तो राजा कहते हैं वो मुझे तो याद नहीं है, ये जो है ना काली वाली गाय है मैंने किसको दिया? तुमको ना, इनको हजारों लाखों गाय दान करने। वो हर गाय याद थोड़ी है, याद नहीं। बोलते काम करो, आप इसी गाय के चक्कर में लड़ो मत, मैं और भी गाय है दान में 100 हजारों गाय दे देता हूं। और ब्राह्मण जो लालची होती है तो वो लालची ब्राह्मण को चंडाल के समान माना जाता है। उन्होंने सोचा कि हमें लालची समझ रहे, तुरंत श्राप दिया और कहते हैं तू गिरगिट की तरह बात को बदलती रही, इसलिए तू गिरगिट बन गया। अब देखो, लाखों करोड़ों करोड़ों गाय गोदान किया, उसका फल अभी नहीं मिला। श्राप दिया, तुरंत मिल गया फल। और गिरगिट कहाँ बना? द्वारका में एक कुआं में पड़ा हुआ है। और भगवान के रिश्तेदार बाल बच्चे सब घूमते घूमते वहां गए, कभी खेलते हुए देखा कि बहुत बड़ा जंतु जो है उसमें पड़ा हुआ है। और भगवान कृष्ण उन्होंने सब देखा क्या है नहीं है। भगवान भी वहां गए, उन्होंने अपने चरणों से थोड़ा सा स्पर्श किया और तुरंत उन शरीर से दिव्य शरीर पुरुष जो है निकले। तब भगवान ने पूछा, भगवान को तो सब मालूम है और जो लोग थे उनको सुनाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी गोदान किया, जो मैंने बताया था, भागवत बता रही है। बोलते हैं मुझे कर्म से मुझे दर्शन नहीं मिलता। लोग जो कहते हैं कर्म करते जाओ, कर्म करते रहो, ये बात जो है उनकी अधिकार तब है, लेकिन कर्म में से भगवान नहीं मिलते बिना भक्ति से। तब बोलते हैं बताओ मुझे आपको दर्शन कैसे हुआ? तो कहते हैं ये भागवत मैंने लिखा, तालपत्र में अपने हाथों से लिख करके एक वैष्णव को दान किया। वैष्णव को दान करने से भगवान का दर्शन है ना। देखो, ये दान देना अच्छी बात है, लेकिन सब पात्र दानम जो था शास्त्र में है, पात्र साध होना चाहिए। हमारे रमन बिहारी गौरीमठ दिल्ली में एक वहां पे पागली रहते, देखा होगा, याद है? नहीं, वो उसको वहीं बैठे रहते थे। तब दीवार वहां था, तो पैसा मांगते थे और उसी से शराब पीती थी। और तो वो तो मर गई है ना। तो दान भाई वो जो दिया है शराब पीने के लिए, वो तो सोच रहे गरीब को रोटी के लिए दे रहा हूँ, वो शराब पी गई, उसका पाप भी उनको जो दाता को भी लगे, है ना। इसलिए दान देना हो कहाँ दो? सब पात्र में दो, वैष्णव को।
जो भगवान की सेवा करते हैं, उनको देने से आपको क्या होगा, आपको भी क्या है, भक्ति मिल जाएगी, है ना। इसीलिए वैष्णव जो है सत्पात्र हैं, और है ना, वैष्णव को दान करना चाहिए, ये शिक्षा दे रहे हैं। और ब्राह्मण कर्मकांड में थोड़ा सा इधर उधर हुआ है तो बस श्राप दे, बताओ। इसलिए भक्ति में गीता में भी क्या कहा है, न्यायिक प्रवासवस्ति कर्तव्य न विद्यते सर्वमोष धर्म सूत्रात मौत भयात। छोटी छोटी भक्ति करने से भी, बोलते बड़े बड़े भय से भी बचा जाए। इसलिए दान इसको करो, वैष्णव को गुरु वैष्णव करना चाहिए, और जो भगवान का सेवा में लगा है ना। तो उन दानों में से जो श्रेष्ठ दान करने के लिए पूज्य महाराज श्री बैठे हैं, उनके भी इंतजार भी है और जाना भी है। मैं कथा को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं उनसे सुनने से मेरा ज्यादा कल्याण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु विश्वनाथ गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रपूज्य चरण श्रीपाद संत महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णुवृंद मातृवृंद गुरुद सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद एवं परम स्नेहमयी मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। जीवों के जब सौभाग्य उदय हो जाता है तब जीव सत्संग करता रहता है। साधु संग बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो मनुष्यो देहि देहिनां खनभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं ये मनुष्य शरीर अतीव दुर्लभ है। यह दुर्लभो मनुष्य देह 84 लाख भ्रमण के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है, ऐसे नहीं मिल गया। ये इससे भी दुर्लभ क्या है, बोले साधु संग महत्व संग। दुर्लभो मानुष देहिनां क्षणभंगुर। ये शरीर भी कैसे है, क्षणभंगुर माने कब टूट जाएगा कौन जाने। तत्रापि दुर्लभम मन्ये, इससे भी दुर्लभ क्या चीज वस्तु है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ के प्रिय कौन है, मेरे संत महात्मा। ऐसे संत महात्मा की दर्शन साधु संग अति सहज से नहीं मिलता है। ये वास्तव सत्य है। जीवन में जब अनुभव हो जाएगा तब कहेंगे हाँ। देखो कोई वस्तु सहज में मिल जाए उसके इतना हम वैल्यू नहीं देते हैं, और जो वस्तु बहुत दुर्लभ से कष्ट से मिलता है उस वस्तु के हम अधिक महत्व देते हैं।
तो उसी प्रकार सत्संग, साधु संग, भगवत कथा आदि ये सबके भाग में नहीं आ जाता है। कभी को साधु तो बहुत साधु है किंतु देखो वैकुंठ के भी साधु है, अयोध्या के रहने वाले भी साधु है। भाव की बात मैं बता रहा हूँ। मथुरा के उसके ऊपर जो द्वारकापुरी में भाव के रहने वाले भी साधु है, मथुरा के रहने वाले भी साधु है, और गोलोक वृंदावन ब्रजवासी के भाव में जो विवाहित होकर के भजन करता है, ऐसे साधु मिलना अतीव दुर्लभ है। जैसे अभी हमारे तमाल प्रभु ने बहुत सुंदर भाव विभोर होकर के और एक कीर्तन भी किया, हृदय के द्रवीभूत किया है, बहुत अच्छी बात सुंदर सुनाया है। अपने जीवन की अनुभूति, वास्तव ब्रजवासी की भावना, ये तो वह बताया। आज से करीब बहुत साल 30 साल की पहली और आगे 84, 85 समथिंग दिस है, करीब 40 साल पहले की बात सुनो। गुरुदेव के साथ जब मथुरा आए, 85 की होगा शायद, ब्रजमंडल परिक्रमा हम कर रहे थे। तो उस समय ज़्यादा लोग लेकर के परिक्रमा नहीं होता था, थोड़ा बहुत बस ब्रजवासी, थोड़ा मथुरावासी और कुछ लोगों के लिए गुरुदेव परिक्रमा करते थे। और सब मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा एक बास हो जाता था, ज़्यादा उस समय इतने लोग नहीं होता था। तो कार्तिक महीने भी था उस समय, कार्तिक महीने में हम लोग परिक्रमा करते करते तो इसमें पहुंच गए, क्या बोले, गोपियों की तपस्थली, क्या नाम इसका, जहाँ पर हम लोग जाते हैं ना, बीच बीच में चले जाते हैं, सारे जाते तो नहीं जाते हैं। चिरघाट के पहले जो स्थान है वो मंदिर है, अरे गोपियों के जहाँ पर तपस्या आदि की है, वहीं पर हम लोग पहुँच गए थे। तो देखो समय की संयोग ऐसी था, रात्रि भी हो गया, तो हम लोग गुरुदेव ने कहा आज यहाँ पर भी रहेंगे, जागरूक नहीं है उसी प्रकार। तो एक ब्रजवासी बोले महाराज यहाँ पर मैं भंडारे देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? भंडारा देना चाहता हूँ। और उसमें कभी कार्तिक महीने में रिमझिम झिम बारिश भी हुई, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो बना, वो खीर प्रसाद बनाई और पूड़ी बनाई है, खीर पूड़ी तो सबको दिया जा रहा था। हमारे साथ एक सन्यासी थे, वो परम गुरु महाराज के शिष्य थे, भक्त प्रज्ञान के गोस्वामी महाराज के शिष्य, उसका नाम था मंगल महाराज है। वो फलाहार करते थे, कभी जोगी के रूप में वो ज्यादा रहते थे, सिर को ऊपर कर देते, नीचे कर देते थे, पैर के ऊपर करते थे, ऐसे करते ऐसे जो करते थे। तो सब संत सभी लोग भजन कर लिया, और जो भंडारे देते वो आकर के बोले महाराज आप प्रसाद पा लो। बोले मैं प्रसाद नहीं, है साले प्रसाद नहीं लेते, ब्रजवासी के ना है भाई। देखो ब्रजवासी के गाली में इतने आनंद होता है, गाली देना शुरू कर दिया है। बोले ब्रज में कहीं फलाहार नहीं रहता है, ये ब्रज है, खीर प्रसाद पाओ। तो भाई देखो वो महाराज तो वो कर रहे थे, क्या बोले, सिर के नीचे करके शीर्षासन है भाई, वो डंडा लेकर पीटने लगे, प्रसाद पाओ। और ब्रजवासी जो गाली जो है, और क्या बताऊँ, आपके दिल्लीवासी है, लिखे पड़े हैं, वो गाली सुनने से आपके थोड़ा शर्म आ जाए, किंतु ब्रजवासी के मुंह से है ये स्वाभाविक में निकलता रहता है। गाली नहीं दे ब्रजवासी नहीं, ब्रजवासी जो है इनके स्वाभाविक रूप में ही होता है, उनके घर के चलना बलना फिरना सब है।
हम इसमें देखा ब्रजवासी लोग कैसे प्रेम आदि करते हैं। ये वास्तव रूप में ब्रजवासी लोगों की भावना जो आज तक ही ब्रजवासी है। किंतु कृष्ण के समय जो ब्रजवासी की बारे में वर्णन है, श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। देखो ये जादोहने अवहने मथन प्रलिपो पेंक्षे छनार्धो रुदितो छनमार्जो नादो गायंत चैनो अनुरक्त धियो सुरकंठो धन्ना ब्रजस्त्रियो उरुक्रम चित्त जानो। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित महाराज सुनिए, ब्रजवासी की भावना किसी प्रकार है। ये कृष्ण जब वृंदावन में रहे उस समय वो ब्रजवासी लोग कृष्ण के प्रति कैसे प्रेम प्रति रखते थे। जहां कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनने के साथ ही साथ वो गोपियां घर में रह नहीं पाती। हमारे रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक में वर्णन करते जा रहे हैं। ये देखो, ये हस्तिनापुर दिल्ली के रहने वाले एक लड़की जो है, उनकी शादी हुई वृंदावन में। जीवन में उन्होंने सुना, लड़की सुनी, कृष्ण की महिमा तो सुनी, किंतु कृष्ण को भी देखा नहीं। यह है कृष्ण के रूप कैसे है। जैसे हम कहते हैं, देखो कृष्ण के रूप कैसे है। बर्हा पीड़ं नटवर बोपु कर्ण कर्णिकारं बिभ्रत वासो कनक विसं वैजंत्यं च मालम रंध्रान वेणुरधसुदेव पुरयान गोपविंदई भिन्नारमणं सपटं गीत कीर्ति। बर्हा पीड़ं नटवर बोपु कर्ण कर्णिकारं बिभ्रत वासो कनक कविचं वैजंत मालम रंधन वेणु रधसुदेव पुरन गोपविंदई भिन्नारमणं सपटं पाविशद गीत कीर्ति। कितने सुंदर कृष्ण के त्रिभंग ललित रूप जो है। मोर पंखा जो उसके सिरदेश पर जो है, पगड़ी पर कैसे सुंदर लगे हैं। बरहा पेड़ नटवर बोफू जैसे नट जैसे अत्यंत सुंदर ताल के साथ लय के साथ चलते रहते हैं। उसके गोविंद उसी प्रकार कैसे सुंदर चलते जा रहे हैं। ये नर कर्ण कर्णिकारम, ये कर्णिका की जो पुष्प जाए कभी इस कान में लगाते हैं, कभी दूसरी कान में लगा। कर्ण कर्णिकारम विव्रत बासो कनक विषम, तड़ित बिजली के भांति ऐसे सुंदर झिलमिल ये लोग गारमेंट्स जो है वो पहने हुए हैं। इतने सुंदर झिलमिल लग रहे हैं। विव्रत बासो कनक विषम वैजंत्य मालम। अब वो कितने सुंदर गोपियों के द्वारा वो बनफुल माला के द्वारा वो पुष्प जो है इतने झलमल गले में लगा हुआ है। जिसमें 5 प्रकार के फूलों के द्वारा जो लंबी माला तैयार होती है उसे कहा जाता है वैजंती माला। कहा जाता है माला। रंधन बेन और अधर सुधा पूरे न गोपो वृंदई। और वो मुखार वृंद में जब वो बंसी को तान छोड़ते हैं, सभी लोग कैसे उन्मत्त हो जाते हैं। मयूरम उन्मत्तम वृंदावनम सखिवो वितनति कीर्तिं जद देवकी सुध पदाब्ज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु उन्मत्तम मयूर नित्यम प्रक्षादि सन्नो व्रतान्य समस्त सत्यम। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, गोविंद जब वेणु ध्वनि जब करते रहते हैं, बोले वेणु की तान सुनते ही बोले गिरिराज गोवर्धन के शिखर पर रहने वाली जो मौर मयूरी जो है बिल्कुल नीचे उतर करके आ जाते हैं और गोविंद के सामने ही शंख फैला करके नृत्य करना शुरू करते थे। गोविंद के अंग ऐसे सुंदर झिलमिल करता रहता है मानो नवीन बादल के भांति है। नवनीत निंदित कंति धर्म। सुखदेव गोस्वामी हमारे आचार्यवाद वर्णन करते हैं, जो नवीन बादल की सुंदर जो माधुर्य की भी पराभूत करने वाले गोविंद के अंग के इतने ये हो जाए प्रकाश जो झिलमिल नवीन नीरद कांति धर्म है। तो मोर मयूरी सोचने लगे ये कृष्ण नहीं है, मानो साक्षात सुंदर
नवीन बादल है, अभी वर्षा देने वाले। मन के स्वभाव क्या होता है, बादल देखते ही उनके हृदय में इतने आनंद हो जाता है, पंख फैला करके और नृत्य करना शुरू करता है। और गोविंद के वेणु ध्वनि सुनते ही मोर की ये भावना आ जाता है मानो बादल गर्जन कर रहा है। बादल क्या कर रहे हैं? गर्जन होते जा रहे हैं। इतने सुंदर गोविंद की रूप माधुर्य वर्णन होते जा रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज ब्रजवास ब्रज के ऐसे सुंदर जो माधुर्य होता है, हम इसलिए करें। वो अभी जो नई विवाह करके आई है, कहाँ के रहने वाली? यही हस्तिनापुर दिल्ली के रहने वाली। उसमें तो दिल्ली नहीं नाम था, क्या हस्तिनापुर है। आप वृंदावन में अभी विवाह करते हैं। गोविंद के रूप के बारे में तो श्रवण किया, क्योंकि गोविंद की दर्शन करने के लिए ललायित हो रही है। एक बार गोविंद दर्शन हो जाए। विवाह के पहली रात अंधकार थी, किंतु प्रातः काल होने के साथ ही साथ उनके मन में इतने भावना जगी जो मैं एक बार गोविंद के दर्शन हो जाए। मैं तो हस्तिनापुर के रहने वाली हूँ। अभी शादी कहाँ हुई हमारा? वृंदावन में। और सुना वृंदावन में गोविंद यहाँ पर विराजमान होते हैं, और वृंदावन की महिमा तो सब कुछ सुना, किंतु गोविंद दर्शन तो नहीं हुआ है। इसलिए प्रातः काल होने के साथ ही साथ वो खड़ी हो गई है, दरवाजा पर खड़ी। इतने समय वास्तव रूप में वृंदावन में चारों तरफ हल्ला होते जा रहे हैं, गोविंद पधार रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। देखो देखते देखते सारी तरफ मानो धूल उड़ने लगे। इतने धूल उड़ने लगे, पता नहीं इतने धूल कहां से आ गया। धूल कहां से आ रहे हैं? बोले इतने गाय, इतने बछड़, जहां पर केवल नंद महाराज के 9 लाख तो गैया है, और कितने बछड़े हैं, बछड़िया है। और ब्रजवासियों की तो है, जैसे सुबल सुदाम मधुमंगल सभी घरों की तो वह ही है। आप विचार कीजिए कितने गाय, कितने बछड़ा बछड़ियां, तो जहां पर ऐसे सब है दौड़ दौड़ करके आ रहे थे, तो कितने धूल उठते। इसलिए कह रहे आकाश में मानो है धूल ही दिखाई पड़े है। और ये शब्द आ रहे हैं, गोविंद पधार रहे हैं, गोविंद आ रहे हैं। कृष्ण गोचारण के लिए आ रहे हैं। देखो समस्त ब्रजवासी गोपीनाथ नयन उत्सवम। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं गोपियों के उत्सव किस में होता है? पर नयन के द्वारा, नयन उत्पल उत्सवम, नयन रूपी कमल के द्वारा है। मानो गोविंद की उत्सव मनाते हैं। दर्शन कैसे हो? सारे गोपियां जो जहां पर है वहीं पर आकर के गोविंद दर्शन में लालायित होते रहते हैं। कोई छत पर चढ़ जाती है, जहां जहां पर जिसके स्थान है वहीं पर, क्योंकि गोविंद दर्शन करना है और कुछ नहीं। और ये अभी नबीली जो है ना, बहू जो है, सुनो, ये नबीली, इनके मन में भावना हुई मैं भी एक बार गोविंद के दर्शन कर लूं। दरवाजा खोली, दरवाजा खोलने के साथ ही साथ के सास कहने लगी, अरे कहाँ जा रही हो? अरे नंद के पुत्र नहीं है, नंद के भूत है। क्या बोला? नंद के पुत्र नहीं है, ये नंद के भूत माने पुत्र, ये भूत है। इसके एक बार कोई देख लिया है, बस गए थे। नैन में नैन मिला लिया तो हो गया। जैसे वो कीर्तन में है ना, है धूल, अरे मैं भूल जाता हूँ, नैन में नैन मिलाए रहे है ब्रजवासी को, उसमें वो चौपाई है ब्रजवासी प्राणों से प्यारी लगे ब्रजमंडल के बसाए रहो, इतनी कृपा करता रमण बिहारी, नैन से नैन मिलाए रहो। एक बार नैन से नैन मिल गया तो तुम्हारी सत्यानाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गए जो बाद में सत्ता ही की नहीं है, गए। तो इसलिए वो
उनके शासकारी हैं। अरे देखो ये नंद के पुत्र नहीं है, नंद के भूत है। जैसे किसी के ऊपर भूत स्वार हो जाता है ना, बस वो अपने को से बोलता रहता है। इसलिए कहते नहीं तुम मत जाओ। देखो उनके शास्त्र ने किया कि हाथ पकड़ करके अंदर को इधर है ब्रज के नियम है, इतना बड़ा घूंघट देकर रख। तो वो घूंघट के अंदर से देखा तो सास जो है दरवाजा खोल करके बाहर गई है। देखो मन मन विचार करने के लिए सास कन्हैया को दर्शन करने के लिए गई और मुझे बोले भूत है। चलो हो मुझे सास बाहर जाकर खड़ी हुई। भाई गोविंद दर्शन में इतने आनंद होता है आज ये कोई वर्णन नहीं हो सकता है। और वो बुढ़िया तो देख रही थी, सास देख रही थी गोविंद के दर्शन, सभी जैसे खड़े होकर देख रही है। कब गोविंद उनके आंख से उजल गए क्या पता है। और इतने समय वो नवेली है क्या की वो दरवाजा खोल करके वहां पर खड़ी हुई। देखो गोविंद के चिंतन, गोविंद के स्मरण करने के साथ ही साथ गोविंद बोले मेरे भक्त मुझे दर्शन करने के लिए इतने तड़प रहे। गोविंद क्या कि एक बछड़े के पूंछ को ऐसे एड़ दे देने के साथ ही साथ वो बछड़ा किया तो आगे जाकर फुरक करके आकर के फिर घूम करके उसी के घर के दरवाजा पर आगे बोले वृंदावन बिहारी लाल है। और गोविंद उस बछड़े को पकड़ने के लिए देखो कोई नवली के सामने आ गए, जिस गोविंद के दर्शन करने के लिए ताप। आज गोविंद मनी मन कहने लगे हे नवेली हे कितने जीवन कितने समय तक तू मेरी आराधना कर रही थी, मैं भी तुम्हारे लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था है। देखो भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए जितने तड़पते हैं उससे सैकड़ों गुना भगवान भक्त के दर्शन देने के लिए तड़पते रहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। भगवान गोविंद ने किया कि उस नवली के पास आ गए, आकर के उनके होठों पर अपने बंसी स्पर्श करा दी और करा करके गोविंद वो बछड़े के लेकर के आगे चल पे। गोविंद की स्पर्श गोविंद की दर्शन करके बस वो नवेली बिल्कुल काठपुतली जैसे हो, कैसे होता है स्टैचू जैसे हो रही। ये तो होता ही है, गोविंद की दर्शन गोविंद की स्पर्शन होने से वो जड़वत हो जाता है। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है वो क्या हो जाता है जड़वत। जड़ समझ बिल्कुल स्टैंड, ना इधर हिलती है ना उधर हिलती है। क्या देख रही है, क्या क्या सपना है कि सच है, ये भी उसके पता नहीं चलती। देखो वो नवली खड़ी धूम तो उठते हुए चली गई, गाय बछड़े सब चली गई और सभी लोग गोविंद के केवल दर्शन करते जा रहे हैं, गा रहे हैं। और गोविंद कब उनके आंखों से उछल गए क्या पता है। सास बाहर घर में आए, देखा बहू तो है ही। अरे बहू तू कहाँ हो, कहाँ हो? बहू कहाँ खड़ी है? बिल्कुल दरवाजे की किनारे में खड़ी हुई है, वो बिल्कुल स्टैचू के भांति खड़ी है। देखो वो बुढ़िया जब भी घर में प्रवेश किया ना उनको भी दिखाई नहीं पड़ा है, वो खड़ी रही बस। बुढ़िया सास कह रही बहू तुम कहाँ हो, कहाँ? दरवाजा खोला है, किसने दरवाजा खोला? बहू सास जो सारे घर को छीन बीन करके देखा तो बहू नहीं है, कहाँ चले? फिर पुनः वो सास बाहर आई, देखे तो बहू जो है बिल्कुल स्टैचू के भांति हिलाया है। अभी तक वो नवेली कर वही चिंतन होती जा रही है।
जब मैंने गोविंद के बारे में श्रवण किया, कितने संत महात्मा की मुख से मुखार बिंद से गोविंद की महिमा श्रवण किया, किंतु आज तक गोविंद के दर्शन नहीं है। ऐसे करते भाव में डूब रहे थे, उनके आंखों से केवल आंसू केवल टपक रहे टपक रहे टपक रहे है। बुढ़िया क्या कि किसी तरह से हिलाया हिलाया हिलाया, हिलाने के बाद थोड़ी बाद में उनको ये चेत क्या है चेतना, उसके पकड़ करके लाए, कहने लगे मैं तो इसलिए थी मैं कारक, तुम बाहर मत जाओ है। ये गोविंद के क्या बोले, नंद के पुत्र नहीं है, ये भूत है। ब्रजवासी भाषा है ना, है नंद के पुत्र नहीं है, नंद के भूत है। भूत किसको है, तुम्हारे बरसवा। फिर बुढ़िया बोले जा थोड़ा काम करो, देखो भूत चला जाए उतार जाए, जाओ दूध एक क्या बोले दही के जो है मंथन करो, ब्रजवासी है। बोले जाओ एक कमरे में है, दही रखा है, दही के मटका लेकर के ले आओ। बेचारी क्या करें, अभी तो गोविंद स्मरण में पड़ी हुई है। कौन सा मटका में दूध रखा और कौन सा मटका में सरसों रखा, उसे पता ही नहीं था। एक मटका को उठा करके लाया और उसको मथनी से मथने बिलने लगे है। घर घर तो शब्द होने लगे, सास सोचने लगी बहू हमारे है दही मंथन करे। थोड़ी बाद में 10-15 मिनट के बाद सास आई, देखे तो चारी तरफ आंगन में सारे सरसों फैला हुआ है। अरे बहू तुमको मैंने कहा ना दही मंथन के लिए, तुम क्या कर रही हो? अरे ये तो सरसों है, पता ही नहीं। बोले यही तो कहा था, नंद के पुत्र नहीं है, भूत है तुम्हारे को स्वागत। चलो सास क्या करें, वो सरसों के एकत्रित करने लगे। सरसों के भाई एकत्रित करना बहुत कठिन होता है ना, इधर से लाओ वो तो उधर चले जाता है। सास उसी काम में लग गई और बोले जा तो थोड़ा कुएं से थोड़ा पानी लेकर, पानी भर कर कुएं से पानी लिया, हाथ में कलसी दे दिया, रस्सी दे दिया और पड़ोस के रहने वाले एक लड़की को जो बेटा को जो है उनको दे दिया। बोले जाओ, बोले देखो अकेले जाओ तो ठीक नहीं रहेगा है, थोड़ा बच्चा को दे दिया और हाथ में कलसी और रस्सी लेकर के कुएं की तरफ चले। अभी तो आप गोविंद के स्मरण में, गोविंद के चिंतन में इतने भाव में डूबे हुए हैं, उनका और कुछ दिखाई नहीं पड़ा है। कलसी तो रख दिया और छोटा बच्चा है ना, उसके गले में रस्सी बांध दी, उसके गले में रस्सी बांध के बच्चा रो रहा है, वह वह उसके कान में सुनाई नहीं पड़ रहे और कुएं में डाल गए। इतने समय कोई ब्रजवासी देख ले, अरे जी क्या कर रही है, देखो ये कैसे बाबरी हो गई। किसी प्रकार से उसके समझाए, अरे ये कलसी नहीं है, बाल्टी नहीं है, ये है क्या, बच्चा है। देखो गोविंद दर्शन में इतने आनंद होता है, भाव ऐसे हो जाता है। ब्रज में रहे, ब्रज की भाव उत्पन्न होता है। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी एक ग्रंथ जो लिखा है जी, कौन सा ग्रंथ, रघुनाथ दास सान्यम दशकम है। सान्यम दशकम में ये समस्त भावना को लिखा, ये ब्रज छोड़ करके कहीं जाना है, ब्रज में रहना है, ब्रज की भाव को हमें प्राप्ति करना है। और ब्रज में जब तक नहीं रहे, ब्रज की भाव प्राप्ति नहीं होगा। कुछ समय ब्रज में रहना पड़ेगा है, तब ब्रज की भाव की महिमा आपके समझ में। इसलिए हमारे से विश्वनाथ चक्रवर्ती ग्रंथ भी लिखा, ब्रज रीति चिंतामणि, क्या बोला, ब्रज रीति चिंतामणि है। बहुत सुंदर ये समस्त ग्रंथ जो है ये समस्त ग्रंथ आदि अध्ययन करने पर ब्रज की भावना, ब्रज की चिंतन हो जाता है और हरिनाम करते करते अपने आप ये सब भाव उत्पन्न हो जाए। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी लिख रहे हैं, किसी के यदि वास्तव रूप में श्रृंगार रस में प्रवेश करना है, केवल 3 नियम के पालन कर दे बस। कितना,
3 नियम को पालन करो, ज्यादा नियम क्या पालन करोगे? 3 नियम पालन करोगे। क्या क्या नियम? अनारद्ध राधा पदम्बुजरेणु अनाश्रित बिंदा अटवे तत्पदांकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तं कुतस्याम सिंधु रसस्यावगाहो। किसको जी? श्याम यानी श्रृंगार रस में, श्यामरस। श्यामरस किसको कहा जाता है? श्याम श्रृंगार रस इति विष्णु दैवतः। बोले किसको यदि श्याम श्रृंगार रस में प्रवेश करना है, ब्रज पार किया, श्रृंगार रस में यदि किसको यदि प्रवेश करना है तो केवल 3 नियम का पालन करो कार्य इस श्लोक में। कैसे? क्या? अनारब्ध राधा, राधा जी की चरण कमल में एकांतिक की निष्ठा रखना है। राधा छोड़कर के कुछ चिंतन ही करना ही नहीं है। राधे राधे जो पिए है, दिन रात वही भावना रखे बस है। आज भी जाइए वृंदावन में, गोवर्धन में, सब पेड़ में क्या लिखा रहता है? राधे राधे जो पिए, राधे राधे जो पिए, लिखा है कि नहीं? राधे राधे जपिए, राधे 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 राधे। वो वृक्ष भी कहते हैं, वृंदावन को वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाला पात पात में राधे राधे हो है। ये वृंदावन के वृक्ष आदि, ये पेड़ पौधे आदि क्या चिंतन करते रहते? राधे राधे है। इसलिए कहा जाता है जिसको मथुरा के रहने वाली क्या बोलते हैं, गाय जो है ना, गोकुल के गाय है, मथुरा के बेटी एक कर्म फूटे तो बाहर जाए है। मथुरा की बेटी गोकुल की गाय कर्म फूटे बाहर है। इसलिए कहाँ जाना है? वृंदावन है। इसलिए कहते वृंदावन को वृक्ष के मरम ना जाने कोई, डाल डाला पात पात में राधे राधे हो। ये भावना, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोहि दियो वृंदावन। दिल्ली के पास में कहाँ का? यदि शरीर के द्वारा वृंदावन वास संभव नहीं है तो मन के द्वारा वृंदावन में रहे, वृंदावन की स्मरण करें है। जैसे ब्रजवासी किस प्रकार प्रेम आदि रहा है। वृंदावन ऐसे कि मधुर धाम है। इसे कहते हैं राधारानी के चरण में एकांतिक की निष्ठा रखना पड़ा और कुछ करना नहीं है। राधा एक अनारब्ध राधा पदम गुजरी, अनाश्रित बिंदा अटवी, और वृंदावन के धाम को आश्रय करना पड़ेगा। वृंदावन में वास, बोले वृंदावन में कहाँ रहेंगे? हाँ बताओ। राधा है, राधा जी के जो डोमिनेटेड स्थान जो है वो स्थान पर है, जिस पर जिस स्थली पर एकमात्र राधा जी है आधिपत्य, राधा आधिपत्य वृंदावनम वासम ममस्तु में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ये राधा जी के आधिपत्य जो वृंदावन धाम है उस स्थान पर रहो। बोले और किसी का आधिपत्य है? हाँ जी है। जैसे चंद्रावली भी तो वृंदावन में रहते है, रहते कि नहीं रहती है? वो कहाँ पर? सखी स्थली। कहाँ पर है? सखी स्थली है। कोई एक वृद्ध थे, ब्रजवासी था, हर रोज रघुनाथ दास गोस्वामी के थोड़ा मट्ठा लेकर के देते, छोटा सा दोने में मट्ठा जो है लेकर के देते। तो एक दिन वो वृद्ध ब्रजवासी एक बड़ा दोना लेकर के आए, उसमें मट्ठा लेकर के दिया। रघुनाथ दास से मट्ठा पीने के पहले कहने लगे, आप तो हर रोज छोटे छोटे जो है दोना लेकर के आते हो, मट्ठा भर करके, आज इतने बड़े दोना कहाँ मिल गया आपको? देखो सरल ब्रजवासी वृद्ध कहने लगे, आज मैं सखी स्थली में चला गया, वहां पर जो बड़े बड़े दोना मिले। देखो सखी स्थली के नाम सुन, सखी स्थल मैंने चंद्रावली के स्थान,
चंद्रावली के स्थान पर मैं चला गया, सखीस्थली चला गया और रघुनाथ दास सुनते मट्ठा पीना तो बहुत दूर की बात है, मट्ठा को फेंक दिया है, गिरा दी और लट्ठी लेकर उसके दौड़ पड़े। अरे तुम मेरे राधा जी की प्रतिद्वंदी जो है राइवल चंद्रावली के स्थान पर चले गए हैं। देखो ब्रजवासी वो भक्त, इसलिए हमारे गोसाई वर्ग किस प्रकार राधा जी के प्रति निष्ठा और वृंदावन की भावना रखते हैं। देखो इतनी सुंदर आज भावना रखते हैं, वो भावना हमें रखना पड़े। जब तक ये भावना हम तक नहीं रखे तो वृंदावन वास नहीं होता है। वृंदावन में रह करके यदि ये भावना नहीं हो है, कोई वृंदावन में रह रहे और भावना क्या है, दिल्ली की भावना कर रहे हैं, मेरा गैया क्या है, मेरे बिजनेस कैसे चल रहे हैं और मेरा ये चल रहा है कि ये नहीं चल रहा है, माँ का ये बेटा का ये, वो वृंदावन वास नहीं हो रहा है। और कहीं दिल्ली में रह करके वृंदावन की चिंतन हो रहा है। जैसे प्रभु जी दिल्ली में रह रहे हैं और वही चिंतन कर रहे हैं। देखो है ये ब्रजवासी लोग कितने प्रेम प्रति है, आज तक है वो है ना। संसार में रहने कहीं भी रहें, आप कहीं पर बिजनेस करें, कुछ भी करें, किंतु भाव कैसे रखना चाहिए, ब्रज की भाव, ब्रजवासियों की चिंतन आदि ये बात है, ये भावना नहीं चाहिए। और यदि वो भावना नहीं हुआ तो कहीं भी रहे वो नहीं होता है, वृंदावन में रह कर भी नहीं होता है और वृंदावन के बाहर भी रह कर नहीं होता है। इसलिए कहते हैं तीसरी क्या बताया है, रसिक भक्तों की संग करें है। जब तक ब्रजरसिक भक्तों के संग नहीं करें, उनके मुखारविंद से ब्रज की चिंतन आदि नहीं करें, कथा नहीं श्रवण करें, तब तक ब्रज भाव उत्पन्न। इसलिए कहते हैं रसिको संग करें। अभी बता है, भूख लगे तो ब्रजवासियों की टुकड़ा पाऊं और प्यास लगे तो क्या करेंगे, जमुना के जल के है। और फिर क्या करना, सो जाएंगे क्या है, बोले ब्रजवासी के घर से रोटी का टुकड़ा आप ले लिया, जमुना की जल पान करके क्या करोगे, सो जाओगे है, गोपीनाथ गौर में आ जाओ। और बोले नहीं, क्या करना है? बोले ऋषियों की, रसिक भक्तों की रसिक भक्त के जब तक संग नहीं करोगे, रसंग क्या है, उनके मुखारविंद से हरि कथा श्रवण है, हरि कथा सेवन, मधुर मधुर लीला कथाओं को जो है स्मरण करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, तब आनंद आ जाएगा है। इसलिए हमारे रघुनाथ दास इस श्लोक में कह रहे हैं, अनारब्ध राधा पदम्बुज रेणु अनाश्रित विंद अटवी तत्पदांकम और संवत्स तद्भाव गंभीर चित्तन कुत श्याम सिंधु रससावगा। एक छोटी सी कहानी करके मैं बंद कर देता हूँ। एक बार की कथा है, राधा कुंड की कथा है। जुगल सरकार जो है, जुगल सरकार समझते कि नहीं, राधा और कृष्ण की राजा जुगल सरकार का है। तो ब्रजवासी लोग कहते हैं बोलो जुगल सरकार की है। ब्रजवासी लोग कितना प्रेम को राधा राधा रानी नहीं बोलते और जुगल जड़ी जुगल सरकार ऐसे बोलते हैं। आप गोवर्धन परिक्रमा में जाओगे तो इतने धूम मचाते रहते हैं, ओए जुगल जड़ी सरकार की जय। इधर सरकार बनते नहीं, कभी कोर्सलन सरकार बनते, सरकार गिर गई। तो हमारे ब्रज की भी सरकार है, जुगल जड़ी सरकार। बोले जुगल जड़ी के राधा कृष्ण है, बहुत सुंदर। किसी को तो वोट नहीं मिला तो बोले चलो हम दोनों कर लेते हैं, तीसरी को आने नहीं देंगे। तो इसलिए हमारी जुगल जड़ी सरकार, इसलिए ब्रज में कहा जाता है क्या सरकार, जुगल जड़ी सरकार। कितना सुंदर मधुर प्रेम है। राधे राधे सब जब करते, राधे राधे नहीं भैया, हम क्या करेंगे, जुगल जड़ी सरकार। तो जुगल जड़ी सरकार जो है कहाँ मिले थे, राधा कुंड के तट पर, जहां पर संगम स्थली है। संगम स्थली जानते हो कि नहीं, बोलो किसको संगम स्थली कहा जाता है? इस तरफ राधा कुंड और उस तरफ कृष्ण श्याम कुंड, दोनों के जो बीच जो रास्ता जो है उसे कहा जाता है संगम स्थली कहा जाता है। कभी जब जब ज्यादा वर्षा हो जाए ना, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाता है
समझ में नहीं आया। जब ज्यादा बारिश हो जाता है अतः राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों मिल करके क्या हो जाता है, बोलो राधा कृष्ण की मिलत क्या हो जाता है, मिलित तनु सचिनंदन गौर हरि। चलो अभी बरसात तो नहीं हुई ना, है तो जुगल जड़ी के सरकार मिल रहे थे, बहुत हंसी मजाक चल रहा था, है कृष्ण की बहुत सुंदर, राधा जी कृष्ण की महिमा कीर्तन करने लगे और कृष्ण राधा जी की महिमा कीर्तन कर जुगल सर भी चलते हैं, बहुत आनंद चल रहा है। हठात हो गया राधा जी की अहित्य की मान हो गई। कई प्रकार की मान के बारे में हमारे आचार्य जो पाद ने बताया, उदात्त मान, ललित मान, अनेक प्रकार, हेतुमान, अहेतुमान, नहीं मान के जानी कितने हैं, हजारों प्रकार की मान है। शतधरा नदी जैसे प्रवाहित हो जाता है। तो उसी प्रकार जो है देखते देखते राधा जी की मान है, अहेतु की मान कहा जाता है, हेतु नहीं। राधा जी गुस्सा होकर के बोले समसम तेरे साथ में रहना नहीं, आंखों से आंसू गिराते हुए दो चार शब्द बोल करके राधा जी चल पड़े। कृष्ण ने बहुत मनाने लगे, बोले राधा जी बताओ तो मेरा दोष क्या है। भाई जहां पर प्रेम होता है ना, प्रेम में ऐसे हो जाता है, थोड़ी सी कुछ हो जाते हैं तो उसमें एक दूसरे से क्या हो जाता है, मान हो जाता है, प्रेम के ऐसे लक्षण हो जाता है। तो राधा जी कृष्ण के छोड़ करके चलने लगे। कृष्ण बहुत मनाने के लिए प्रयास किए, यहाँ तक भी देखो कृष्ण ने अपने जो है बंसी वादन करने लगे, जिसे सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं। गोविंद की बंसी ध्वनि सुन करके सारी गोपियां अपने अपने काम छोड़ करके चले आते। यही राधा जी भी चले, राधे 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 बोली मुरली डाकी वे मोदियो ईश्वरी नाम, राधे राधे बोली मुरली डाकी वे मोदियो ईश्वरी नाम, चमकी उठीवे क्या मने राखीवे प्रणाम। मुक्तिवन ठाकुर कीर्तन करे, बोले गोविंद की बंसी ध्वनि क्या नाम जप करते, बोले राधे राधे, बोलिए राधे राधे बोली मुरली डाकी भी मुझे ईश्वरी नाम। भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी ये समझते चिंतन कर रहे हैं, अपने भाव के व्यक्त कर रहे हैं, चिंतामणि माय राधा कुंड। इससे तो देखो जो राधा रानी गोविंद के वंशी ध्वनि सुन करके सब कुछ छोड़ करके चली जाती है। आज गोविंद की वंशी ध्वनि सुन गोविंद वंशी ध्वनि राधा के कुछ कर नहीं पा रहे, क्यों? राधा जी भी कम नहीं है, राधा जी गोविंद तेरे वंशी ध्वनि सुनूंगी नहीं मैं। राधा रानी क्या की कान में रुई लगा दी, यहाँ पर लगा दी, लगा दी, बिल्कुल या टाइट कर दिया है। इतने हवा इधर से भी नहीं है उधर से नहीं। जैसे हम लोग सुनने के लिए बैठे हुए ना, हम लोग भी कैसे लगते हैं, सब रुई कान में रुई लगा करके बैठे हुए हैं। माने क्या है रुई, क्या है संसार की रुई, क्या है ये विषय चिंता में बैठे हुए है। इसलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर नार कवि निताई चंदेर करुणा संसार वासना मोर कवि तुच्छ। ये संसार वासना जो है रुई के भांति हमारे कान में या टाइट के भांति लगा है, इसे कृष्ण कथा सुनने नहीं देते है कि नहीं? अभी समय हो गया। देखो राधा जी ने क्या की, रुई लगा दी कान, बंसी ध्वनि पर जा नहीं सकते है। राधा जी क्या करे, ये राधा जी जाकर के राधा कुंड की दूसरी तट पर खड़ी, उससे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती वंदन करते जा रहे हैं। कृष्ण करें, कृष्ण विचार कर रहे हैं अभी क्या करें, तथापि कृष्ण करें। उस समय राधा जी के अंग सुगंध, अंग की जो सुगंध हवा के द्वारा गोविंद के पास जब आ जाते हैं, गोविंद कहते हैं धन्नाति धन्ना पवन न कितात्मानि। स्वयं कृष्ण कहने लगे हे पवन देवता तुम्हारे जीवन धन्य हो, ये तुम राधा जी के वस्त्र के साथ कैसे खेल रहे हो। सब अरे प्रबोधानंद ने श्लोक जो है हवा से के द्वारा राधा जी की वस्त्र जो है उड़ रहे हैं, और वस्त्र में राधा जी की अंग की गंध है, और वो गंध हवा लेकर के गोविंद के पास है।
तब गोविंद का धन्नादि धन्नो पवन कृतार्थ मानी जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदन तत्शास्त्र नमो विश्वानु भुवो विश्वपी। संग प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, गोविंद अपने के कहते हैं ये हे पवन देव तुम्हारे जीवन वेणु करान्वित बना। ये श्लोक वेणु करण पतिता नहीं हुआ, ये श्लोक नहीं जो इस श्लोक में बता रहा था है। तो इतने सुंदर भाव आदि थे। तो राधा जी तो है चलने लगे उस स्थान को छोड़ करके, कृष्ण विचार करने के राधा जी के मान नहीं मनाते तो कैसे काम होगा। जब तक मान नहीं मनाया जाए तो लीला आगे नहीं होगी है। राधा जी मानवती होकर के चलने लगे है। गोविंद के वेणुध्वनि क्या हो गया, फेल हो गया, काम नहीं कर रहा। तो उस समय गोविंद ने जोग माया के स्मरण किया है। उस समय राधा जी जब जंगल की तरफ चलने लगे तब दंडी रास्ता, छोटी सी रास्ता थी है। एक तरफ दोनों तरफ कांटे के झाड़ है और सामने देखा क्या, एक सांप है, कृष्ण सर्प है और सांप ऐसे ऐसे उठा करके फस 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 करके उठा गया। राधा जी अभी क्या करें, आगे जा नहीं जा सकते हैं, दाएं बाएं जा नहीं सकती हैं। तो राधा जी ने क्या की, फिर पीछे आकर के गोविंद गोविंद महाभाव बाहो है रक्ष रक्ष माम ऐसे करके गोविंद की आलिंगन कर लिया। बोले राधा रानी की जय जय श्री राम है। तब उस समय ललिता अभिषेक आदि सखी आकर के जय जय राधा कृष्ण जुगल मेला भारती का ललिता सखी मदन मान रूपा केवल सुंदर पीताम्बर सुखी कुछ छोड़ा मनोहर ललित माधव बने सभानु कन्ना नीलवसना गौरी रूपे गुण नाना विध अलंकार करे जलमान हरि मन विमान बदन उषादी सती गान नारगेगा नर्म सती गम जोड़ा राधा माधव पद सरस्वती सखी जय राधे जय मिलन हो गया कि नहीं हुआ, बोले नावन बिहारी मान चल गया। जय जय यही लीला गाओ और हरि नाम कीर्तन करो। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इसी लीला को स्मरण करो और क्या करोगे, हरि नाम करो। देखो ब्रज में वास हो जाएगा और ब्रज में कब है तुम्हें शरीर छोड़ करके भगवत धाम में चले जाओगे पता नहीं चलेगा। जिस प्रकार सांप जैसे अपने केचुले के जो स्किन को जैसे छोड़ करके बाहर कब चले जाते कि पता ही नहीं चलता है, उसी प्रकार साधक भजन करते करते है और इस लीला को स्मरण करते करते चले। इसलिए भक्तिवान ठाकुर कहते हैं यही लीला गाओ और यही लीला स्मरण गाओ कृष्ण नाम अचित कृष्ण प्रेम पावी प्रेमोधान है। इस लीला को स्मरण करो और तुम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लो। बोलो राधा रानी की जय जय श्री राम। जब किंकर से बहुत सुख लुका कुवानी नहीं हरि रसन देवी सवान ये श्लोक नहीं, ये तो दूसरी से हरि। चलो स्मरण हो जाए मैं बता दे। हाँ अब ये 12 बज गए ना, हमें भी फ्लाइट पकड़ना है। वो गई वो कैसे जाएगी, विजय गया छोड़ने। हाँ विजय गया विजय। अच्छा ये वाला हाँ जस्सा कदापि बसन चलन खेलो खेलो नथ धन्यादि धन्ना पवनेन कृतार्थमानि जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनयोपि तस्सा नमस्तु विश्वभानु भुवोरि दिशोर में। ये श्लोक बहुत सुंदर है। जस्सा कदापि वसनंचल खेलनत धन्नादि धन्न पवनेन कृतार्थमानि जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्सा नमो विश्वभानु भुवो दिशोपि।
जी दिशा में विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका विराजमान है, उस दिशा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। है इस श्लोक में बहुत सुंदर, जस्य कदापि विष्णु, जहाँ पर स्वयं ब्रजनंदन श्याम सुंदर राधानी की वस्त्र की अंग की सुगंध प्राप्त करके और वायु देवता के कह रहे हैं, वायु देवता तुम्हारे जीवन धन्य धन्नाति धन्य पवन कृतार्थ मानी जगन्द दुर्गम गति मधुसूदन पे तस्सास्तनो विश्वानु भुगो विश्व। बोलो राधा रानी की जय जय श्री है। और प्रसाद भाव और हरि गुणगान गाओ और अपने अपने घर में जाकर के विश्राम करो, हरि कथा करो, हरि नाम करो। जय जय श्री है। फिर 10 दिन बाद आकर के आपके मिलेंगे है, ठीक है ना। है सभी लोग हमें आशीर्वाद करें, सोमनाथ के दर्शन करें और वहीं पर कथा श्रवण करें। है भागवत कथा की जय 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 श्री। चलो सोमनाथ चलिए है। जब महाराज इधर से आएंगे उनके घर में प्रोग्राम करें। हैं? जय जय श्री राम। ठीक है। हाँ ये लोग अच्छा आरती करो। कहाँ गए भैया तुम्हारे हैं? बस गुरुदेव अब चलिए। हो गया। पानी उठते भोग लगाया कि नहीं? भोग लगाए भोजन